नचनिया का जो तुम रील देखते हो, अगर समय मिलता है तो यूट्यूब में सर्च करो मोनू मनेसर। अरे यूट्यूब में सर्च करो मनीष कश्यप, यूट्यूब में सर्च करो बिट्टू बजरंगी और उनकी। बहादुरगढ़ से तस्वीरें आ रही हैं, जींद से तस्वीरें आ रही हैं, भिवानी से तस्वीरें आ रही हैं, रोहतक से तस्वीरें आ रही हैं, मेवात से तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर बजरंग दल वालों ने हिंदू रक्षा और गौ रक्षका का टेंडर ले रखा था। इन तमाम जगहों से पूरे हरियाणा से बजरंग दल वालों ने इस्तीफा दे दिया है। क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये तो आपको कहीं ना कहीं से मालूम लग ही चुका होगा कि मोनू मानेसर जो एक आतंकवादी है वो अरेस्ट हो चुका है और उससे एक के बाद एक रात जो है वो खुलकर आ रही है। लेकिन दोस्तों इतने में कई अंधभक्त लोग कुछ ज्यादा ही बौखला गए हैं और झुंड में आकर मोनू मानेसर की अरेस्ट के खिलाफ बोल रही है। वहीं कुछ जो चालाक अंधभक्त है वो अब इन अंधभक्तों की बड़े बड़े संगठन से इस्तीफा दे रही है। जी हाँ दोस्तों, अंधभक्तों की जो बड़े बड़े संगठन है, बजरंगी दल, गोरक्षक दल, उन दलों से अब ये सालाक अंधभक्त लोग इस्तीफा दे रहे हैं। अब क्यों ये लोग इस्तीफा दे रही हैं वो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि किस बहाने को बनाकर ये लोग इस्तीफा दे रही हैं। तो चलिए इस जबरदस्त वीडियो को देख लेते हैं बिना टाइम ज़ाया करते हुए। आइए देखते हैं। फोकस करने के लिए बोल रहे हैं, क्या बात हो गया? देखिए कैमरामैन को फोकस करके बताया जा रहा है। अरे जो तुम सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे उठ करके ये तुम नचनिया का जो तुम रील देखते हो, अगर समय मिलता है तो यूट्यूब में सर्च करो मोनू मनेसर। अरे यूट्यूब में सर्च करो मनीष कश्यप, यूट्यूब में सर्च करो बिट्टू बजरंगी और उनकी बजरंग बाण वाला तुम काम देख लिया करो। अरे रात नहीं देखते थे कि 2 बज रहा है या 3 बज रहा है, केवल पता होता था कि गौ माता को ये गौ बच्छक लोग गाड़ियों में कंटेनरों में कैद करके एनएच में लेके जा रहे हैं। अरे बीच सड़क पर लाइव आकर के उन अधर्मियों को पकड़ने का कार्य करते थे और सलाखों के पीछे डालने का कार्य करते थे। अरे बार बार प्रयास करते थे कि गौ माता के लिए एक कानून आना चाहिए, गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करना चाहिए कि हमारे गौ माता का यहाँ पे तस्कर जो है कभी भी गर्दनें ना उठाए। अरे हम लोग गाय को रोटी देने वाले लोग हैं और तुम रोटी के साथ गाय को खाते हो, लज्जा शर्म नहीं आती? अरे माता जब 2 साल तक बच्चों को 2.5 साल या 3 साल स्तनपान कराती है, माँ होती है हमारी भाई, बुजुर्ग तक जब तक वो जीवित रहता है गौ माता उसको सेवा देती है, उसका दूध पीता है, वो हमारी माता है भाई। अरे आप मोनू मानेसर की बात करें, मोनू मानेसर पे तो दंगा भड़काने का। हाँ, मोनू मानेसर पे दंगा भड़काने का हम इसलिए है कि उसने साफ तरीके से बोलता है कि मैं शिव जी पे जल ढालने के लिए आ रहा हूँ। ये दंगा भड़काना होता है क्या? हाँ, मोनू मानेसर दिन रात गौ सेवा करता, ये राष्ट्रद्रोह है क्या? ये दंगा बगल में है, बीजेपी जो है वो तो हिंदू पार्टी है, हिंदू की पार्टी कहा जाता है, हिंदुओं की पार्टी कहा जाता है। और जो हरियाणा में जो है वो अभी बीजेपी की सरकार है। तो फिर बीजेपी की सरकार रहते हुए मोनू मानेसर कैसे है? वीडियो मैं तो बोल रहा हूँ, ये लगा लिया हूँ, सरकार किसी की भी होगी, कोई हिंदू का ठेकेदार नहीं हो सकता है, कोई हिंदू का ठेकेदार नहीं हो सकता है। लोग यहाँ जितने लोग भी देख रहे हैं कमेंट में पेलते हैं ज्ञान, अंधभक्त है। अरे तुमको बहुत भक्ति है तो याद करो तुम्हारे सनातन पे क्या बोला स्टालिन, तुमको है भक्ति तो भक्ति दिखाओ ना यार। राजनीतिक विचारधारा एक अलग चीज होती है। आप क्या बोलते बजरंग दल वाले करेंगे, हिंदू पसंद करेगा, आरएसएस करेगा, बीजेपी करेगा, तुम क्या करेगा रे? तुम नाटक करेगा, तुम नाटक करेगा और हम लोग करेंगे नहीं भाई। जब भी सनातन पर कुठाराघात हो, हमारे देश पे अगर कोई कुठाराघात करता है और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है, उसके हलक के प्राण खींचने का हम और ये भाई करेंगे। अमन जी, ऐसा हिंदुस्तान की मैं कामना करता हूँ। आपके साथ मुस्लिम भाई हैं, क्या संदेश जाएगा? हमारे साथ हिंदुस्तानी भाई हैं, हमारे साथ हिंदुस्तानी भाई हैं जो कि बोलते हैं यदि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा ना रे, जीबुआ खींच लेंगे। ठीक है, ये वही भाई है। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बाद और जिस अंदाज में राजस्थान की पुलिस उससे निपट रही है, इस तमाम क्रियान्वयन को देखते हुए बजरंग दल वालों में सनसनी फैल गई है। आज पूरे हरियाणा के बजरंग दल वालों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है अपने अपने पदों से। हरियाणा में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर बजरंग दल के जितने भी कार्यकर्ता मनोनीत किए गए थे, जिला स्तर के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, उन सब ने आज अपना इस्तीफा दे दिया है। बहादुरगढ़ से तस्वीरें आ रही हैं, जींद से तस्वीरें आ रही हैं, भिवानी से तस्वीरें आ रही हैं, रोहतक से तस्वीरें आ रही हैं, मेवात से तस्वीरें आ रही हैं, जहां पर बजरंग दल वालों ने हिंदू रक्षा और गौ रक्षका का टेंडर ले रखा था। इन तमाम जगहों से पूरे हरियाणा से
बजरंग दल वालों ने इस्तीफा दे दिया है। क्यों? क्योंकि मोनू मानेसर को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो लोग उस यात्रा में मारे गए थे उनको मुआवजा भी नहीं दिया गया, नहीं तो उनको नौकरी दी गई। मोनू मानेसर को छुड़ाने की मांग लगातार की जा रही थी पर ऐसा हुआ नहीं। मोनू मानेसर को लेकर राजस्थान पुलिस ने क्या क्या खुलासे किए हैं वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले बजरंग दल वालों का इस्तीफा देना और ये कहना इस्तीफा देते समय कि सरकार ने हमारी बात नहीं मानी इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। बजरंग दल सरकार की, हरियाणा सरकार की कोई संस्था है क्या, या कोई तहसील ऑफिस है जिसके क्लर्कों ने इस्तीफा दे दिया तो काम ठप हो जाएगा? इसका पूरा समीकरण कनेक्शन निकालिए। बजरंग दल वाले अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति में जो सांप्रदायिकता फैलाई जाती है, गोरक्षा के नाम पर, वैलेंटाइन डे के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर और हिंदुत्व के नाम पर जो तांडव रचा जाता है वो अब बजरंग दल वाले नहीं कहेंगे। अपने इस्तीफा देने का समीकरण यही निकाला जा सकता है। भाई साहब, अपने पद से इस्तीफा देना और कहना कि देखिए हमारी हरियाणा की बीजेपी सरकार ने खट्टर जो मुख्यमंत्री उन्होंने बात नहीं मानी इसलिए सामूहिक रूप से हम हमारा पद छोड़ रहे हैं, आज से अपने आप को इस पद से दूर कर रहे हैं। किस लिए? ताकि सरकार के हाथ पैर फूल जाएं और सरकार ये सोचे कि इन बजरंग दल वालों को तुम्हें हिंदू मुस्लिम की राजनीति के लिए गोरक्षा के नाम पर भड़काकर तुम्हारी राजनीतिक रोटियां सेकनी है वो नहीं सीखेंगी। बलि जिस तरह से चढ़ाया गया था ब्रजमंडल यात्रा में, कौन मारे गए भाई? बजरंग दल वाले ही तो मारे गए हैं, नए नए नौजवान मारे गए हैं। कुछ ठेकेदार और बीजेपी के षड्यंत्र के कारण अपने प्रमुख जो एक पथ होता है, चाहे वो हिंदू को लेकर हो, हिंदुत्व को लेकर हो या गोरक्षा के नाम पर हो, उस पथ से कुछ नौजवान भटक जाते हैं और इनकी नफरत की राजनीति का शिकार हो जाते हैं। कुछ तथाकथित ठेकेदार कहते हैं कि धर्म के लिए गर्दन कटवा लो और गर्दन कटने के बाद जब इस दुनिया से बजरंग दल वाले या ये ऐसे कोई भी नौजवान चले जाते हैं तो यही बीजेपी वाले उनके घर पर जाकर शोक मनाते हैं ताकि और इसी तरह के जितने भी नौजवान हैं ना वो ये ना सोचें कि देखिए तुम्हारी किसी तरह से हमने अवहेलना कर दी है। पर मुझे एक बात बताइए, आज बजरंग दल वाले ने इस्तीफा देते समय ये बात कही है कि सरकार ने हमारी बात नहीं मानी इसलिए हम इस्तीफा देंगे। दे दो भाई इस्तीफा। बजरंग दल कौन सी सरकारी संस्था है? अगर आप सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं मतलब आपका कुछ ना कुछ सरकार से कनेक्शन है। आप सरकार के सहारे कोई ना कोई अपनी घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनको कहीं ना कहीं आप मदद पहुंचाते हैं जिसके कारण आपने इस्तीफा दे दिया तो उनको वो मदद नहीं पहुंचेगी। सीधी बात है, किसको नहीं पता? हिंदू मुस्लिम करने के लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और गोरक्षा दल वालों को उठाया जाता है। इन्हीं में से कुछ जोशीले युवा जो होते हैं उनको भड़काया जाता है और आप इस्तीफा देकर कह रहे हैं कि मोनू मानेसर को छोड़ दो। किस लिए छोड़ दें? आपको पता है क्या क्या आरोप है उनके ऊपर? सबसे पहले तस्वीर देखिए जींद से किस तरीके से सार्वजनिक तौर पर इस्तीफा बजरंग दल वालों ने दिया है। बाकायदा पूरी बातें रखी हैं, उनकी बातों को सुनिए और क्या कह रहे हैं वो सुनिए। आज पूरे प्रांत के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा सामूहिक अपने दायित्वों से मुक्त हुए ऐसी दे रहे हैं। निस्वार्थ सेवा में लगे हुए हैं, समाज और शासन के सहयोग के लिए काम कर रहे हैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। तो ऐसे उनके सहयोग का हौसला अफजाई करने के बजाय उनको दबाने का दमनकारी नीति अपना रही है सरकार। उससे मकसूद होकर आज पूरा प्रांत अपने सामूहिक रूप से इस्तीफे दे रहा है।